सो जी मार्जिनल यूटिलिटी चूँकि हमारे इस लॉ में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में डिस्कस हो रहा है, तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि यूटिलिटी हमने देखा इट इज़ अ टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन वी अटेन्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटल सेटिस्फेक्शन का नाम है जो हमें अटेन होती है जब हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उनके कंजम्पशन के बाद, उनके इस्तेमाल के बाद। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये कंसेप्ट हमारे इस्लाम में एक्सप्लेन हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल की बात होगी तो आई टोल्ड यू देयर इन द क्लासरूम, मार्जिनल इकोनॉमिक्स में हम लेते हैं एज एन एडिशनल और नेट। ठीक हो गया। तब यूटिलिटी की बात होगी तो एडिशनल और नेट यूटिलिटी की बात होगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ नेट और एडिशनल सेटिस्फेक्शन अटेन्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड का जब आप एडिशनल यूनिट, नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो तो उसकी कंजम्पशन से हमें जो सेटिस्फेक्शन, नेट सेटिस्फेक्शन और एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, बेसिकली वो मार्जिनल कहलाती है। लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 यूनिट्स हैं इसके। कोई बंदा है जो ये 4 यूनिट क्या कर रहा है, उस कमोडिटी के कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे टी यू लिखा मैंने, टोटल यूटिलिटी है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी है एम यू। वेरी फर्स्ट यूनिट किसी भी कमोडिटी का इनिशियल यूनिट कहलाता है। इट कॉन्ट बी एन एडिशनल और नेट यूनिट। ठीक है, ये एडिशनल यूनिट नहीं हो सकता वेरी फर्स्ट यूनिट। एडिशनल तब होगा कि जब आपने कोई एक यूनिट पहले किसी कमोडिटी का कंज्यूम करके उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे, दैट इज़ कॉल्ड एन एडिशनल यूनिट। तो वेरी फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आपने फर्स्ट से सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, अब ये सेकंड यूनिट वी कॉल इट एन एडिशनल यूनिट, और यहाँ पे इस एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन से आपके पास जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है 40 to 70। तो नेट सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पे मिली है कितनी, 30 यूटिल्स। अब ये जो 30 यूटिल्स है बेसिकली वी कॉल इट द मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड से थर्ड पे आयो, थर्ड यूनिट इज़ एन एडिशनल यूनिट। By the consumption of this additional unit, we attain additional or net satisfaction in total utility in the form of 20 utils and so on. क्लियर हो गया जी? ये बेसिकली क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और ये जो मैंने अब पीछे, होपफुली आपको ये मार्जिनल यूटिलिटी समझ आ गया होगा। मैंने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखा है उसका बेसिकली जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। when we have, मैंने आपको लिखवाई भी थी, when we have मुझे थोड़ा सा रिकॉल करने दी क्योंकि मेरे जहन से निकल जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मोर वी हैव ऑफ एनी कमोडिटी, इस तरह है, मोर वी हैव ऑफ एनी कमोडिटी the desire to get any more of it decreases। प्रैक्टिकल फिनोमेना है। मोर वी हैव ऑफ एनीथिंग, जब किसी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते जाते हैं उसके यूनिट्स को, द डिज़ायर टू गेट एनी मोर ऑफ इट डिक्रीज, उसको फर्दर इस्तेमाल करने की जो डिज़ायर होती है, फर्दर कंज्यूम करने की जो डिज़ायर होती है वो गिर जाती है। प्रैक्टिकल फिनोमेना है, जनरल फिनोमेना है कि जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उसके जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं तो फर्दर जो कंजम्पशन उन यूनिट्स की है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। लाइक से मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप पानी पीते हो तो एक गिलास ऑफ वाटर जब आप पानी ले लेते हो तो सेकंड गिलास ऑफ वाटर
इस्तेमाल करने की डिज़ायर आपको उतनी नहीं होती जितनी फ़र्स्ट की होती है, ठीक है ना। दिल अगर बड़ा हो तो बंदा थर्ड गिलास भी जो है वो लेने के लिए तैयार हो जाए, तो वो डिज़ायर जो होगी उसको ऑब्वियसली क्या होगी, कंज्यूम करने की, वो कम होगी देन फर्स्ट 2 गिलास। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी यही कहता है कि जब आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो कंटिन्यूसली तो उसको फर्दर कंज्यूम करने की जो डिज़ायर है वो कर जाती है। ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है ना, इसमें एग्जैक्टली ये फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है। देखो ना, मैंने कहा डिमिनिशिंग कहते हैं गिरने को, गिरना किसका गिरना, मार्जिनलिटी का। तो ये देखें ज़रा 30 20 10, ये मार्जिनलिटी क्या कर रही है, गिर रही है। क्या कि जब आप एडिशनली किसी कमोडिटी के यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हो तो उसको फर्दर कंज्यूम करने की जो डिज़ायर है वो गिरती है, क्या, मार्जिनलिटी गिर रही है। अब ये बेसिकली स्ट्रक्चर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, इकोनॉमिक्स का लॉ है, कंजम्पशन का लॉ है, जो कि ये जो फिनोमेना है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके पीछे बैकअप पे प्ले हो रहा है, बैकअप पे अपना रोल प्ले कर रहा है। सेम लाइक दिस, इस कंजम्पशन ऑफ वेल्थ के, गुड्स एंड सर्विसेज के बैकअप पे और भी कितने इकोनॉमिक्स के लॉज हैं जो कि रन हो रहे हैं। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के बैकअप पे लॉज और रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के, एक्सचेंज के। तो ये जितने भी मैकेनिज़्म, ये लॉज, ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स जो इन 4 वेल्थ के एस्पेक्ट्स के बैकअप पे काम कर रहे होते हैं, बेसिकली इन लॉज को, इन रूल्स को एडम स्मिथ कहता है कि ये इकोनॉमिक्स है। क्लियर हो गया जी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये डेफिनेशन। और इसका अब हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, सॉरी क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं।